बचपन में सीखी गई बातें बहुत दिनों तक याद रहती हैं। अगर याद ना भी रहे हर समय, लेकिन जब कहीं उस बात की चर्चा होगी, बात चल रही होगी उससे संबंधित, तो आपको याद आ जाएगा कि कभी न कभी आपने ये चीज सीखी थी। मन मस्तिष्क पर सूक्ष्म रूप से वो बात हमेशा रहती है। इसलिए बचपन में अधिक से अधिक चीजों का संग्रह करना चाहिए। बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आंखें खुली रख करके देखते जाइए, जहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब। तो जब वक्त आएगा तो लगेगा कि हाँ, कभी आपने इसको देखा था। उसी कड़ी में मैं छोटे बच्चों के लिए, जो 3rd 4th 5th में पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स के रोज कुछ न कुछ बातें बता रहा हूं। तो आज इंग्लिश वाली कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि हियर एंड देयर का प्रयोग कैसे का और कहां किया जाता है। हियर, हियर HERE, हियर एंड देयर THERE, देयर। ये दो शब्द हैं, इनका प्रयोग आज सीखना है। अब इनके प्रयोग के बारे में देखिए, कुछ सेंटेंस जैसे होते हैं कि हियर आर स्टूडेंट्स, हियर इज अ टीचर। अब देखिए, हियर एक में लिखा हुआ है हियर आर स्टूडेंट्स, और हियर इज आ टीचर। अब यहां एक बात गौर करने की है, जितने अभी तक सब्जेक्ट बनते थे, सेंटेंस बनते थे, उसमें क्या होता था, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज और आर, एम, ये सब फिक्स होता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हियर के साथ यहां भी आर लगा हुआ है और यहां पर इज लगा हुआ है। इसका मतलब ये तो फिक्स है ही नहीं, जहां जरूरत हो वहां लगाना है। लेकिन ये बात डिपेंड किस पर करती है, ये सब्जेक्ट होता है। बाद में जो चीजें हैं उनके बारे में है कि ये स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए ये आर लगाया गया है। और यहां पर देखिए, केवल एक टीचर है, इसलिए यहां पर इज लगाया गया है। हियर और देयर ये क्या है, ये हियर से, अब देखिए ये बात समझनी, हियर का मतलब क्या होता है और इसका क्या संबंध है। हियर माने यहां, पास। हियर से वस्तु के निकट होने का संदेश मिलता है। कहीं भी हियर लिखा है, इसका मतलब जहां पर करता है उसके निकट है, पास में है। और दियर, दियर का मतलब यह होता है वह वस्तु कर्ता से दूर है। इस तरीके से यह कर्ता और कहने वाला, मतलब इशारा दूर के लिए करता है, वो दियर होता है। तो दियर के साथ भी यही है कि दियर वाले शब्द में भी देखिए, जैसे हम दियर लिखे, दूर है कोई चीजें, तो THERE, दियर आर। अगर बहुत सारी चीजें हैं, कर्ता ज्यादा है, तो आर लगता है। तो देखिए, देयर आर टू, TWO, टू बॉल्स, BALLS, ये बॉल्स हो गई, दो बॉल है। देयर आर, अगर ये संख्या एक से ज्यादा है तो आर लगाना है, और अगर ये संख्या केवल एक है तो इज लगा देना है कि देयर इज अ बॉल। एक गेंद है तो देयर इज, और कई बॉल है तो देयर आर लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं सब्जेक्ट के हिसाब से जो अब तक चल रहा था कि दिस, दैट, दीज, दोज, उनके हिसाब से पहले से फिक्स रहता था कि कहां पर हम इज लगाएंगे और कहां पर आर लगाएंगे। यहां पर सब्जेक्ट, ये देखिए, ये वस्तुएं जो लिखी हुई हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी संख्या क्या है। अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो आर लगाएंगे, उनकी संख्या कम है तो इज लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए कुछ इसकी, इन्हीं दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझें। क्या होता है, हियर का अर्थ है यहां। जैसे हियर लिखा हुआ है, हियर, हियर का मतलब होता है यहां, पास में, निकट की वस्तु के लिए है। और देयर, जहां पर देयर लिखा होता है, इसका मतलब होता है वहां। ये एक हियर है और एक देयर है।
तो एक यहां की बात हो रही है, एक वहां की बात हो रही है। दूर है तो वहां, पास में है तो यहां। हियर का प्रयोग समीप की एक या एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है, चाहे एक वस्तु हो या अनेक हो। हमारे पास है तो हियर लगाएंगे। और इसी तरह दियर का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए है, और चाहे एक हो और चाहे ज्यादा हो। एक है तो इज लगाइए, ज्यादा है तो आर लगाइए। ये वस्तुओं या प्राणियों को संकेत करता है। जैसे कोई चीज वहां पर है, दूर है तो दियर, पास में है तो हियर। और ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन, एक प्राणी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये आप पहले से जानते हैं। तो लीजिए कुछ सेंटेंस आप नोट कीजिए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और कुछ सेंटेंस आप इंग्लिश से हिंदी में कीजिए। तो ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी। एक सेंटेंस है जैसे वहां एक पक्षी है, वहां एक पक्षी है। ये एक सेंटेंस है। अब इसको 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर अपने आप इसको चेंज कर लें। क्या करना है? वहां एक पक्षी नहीं है। क्या वहां एक पक्षी है? ये 3 हो गए। और देखिए वहां एक पक्षी नहीं है। फिर है क्या वहां एक पक्षी है? फिर वहां एक पक्षी क्यों है? अगला आप कर दें निगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों को जोड़ दें। वहां एक पक्षी क्यों नहीं है? 5वें नंबर पर नोट करिएगा ध्यान से। वहां एक पक्षी क्यों नहीं है? इस तरीके से 5 सेंटेंस इसके बन जाएंगे वहां का प्रयोग करते हुए। आइए दूसरा सेंटेंस नोट करिए। बिल्ली, वहां बिल्ली है। वहां पहले क्या लिखा था? वहां की यहां पहले में देखिए। हाँ, अब यहां लिखिए। यहां मच्छर है। दूसरा लिखेंगे यहां मच्छर नहीं है। फिर तीसरा लिखेंगे क्या यहां मच्छर है? फिर यहां लिखेंगे यहां मच्छर क्यों है? फिर यहां मच्छर क्यों नहीं है? बस सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना है कि जैसे यहां एक मच्छर है तो इज लगेगा। हियर इज मॉस्क्यूटो, जो भी लिखना है वो लिखिए। नहीं में निगेटिव लगा देंगे। क्या में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। और इस तरीके से 5 सेंटेंस ये हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये तो एक वचन के लिए था जिसमें इज लगना था। अब आइए आर के संबंध में। जब कई चीजें होती हैं तब
आर लगाया जाता है। एक हो जैसे मच्छर हैं लिख दिया जाए तो देखिए आर वाला हो गया है, ज्यादा मच्छर होते हैं। अगर एक वाला है यहां और तो इज लगाएंगे, अधिक वाले हैं तो आर लगाएंगे। अगला सेंटेंस, अब यहां किताबें हैं, यहां किताबें या किताब है लिखिए, क्योंकि वो पहले वाला आर वाला हो गया, ये इज वाला। यहां एक किताब है, एक यहां लिख दीजिए, एक यहां एक किताब है। दूसरा लिखिए, यहां एक किताब नहीं है। दूसरा क्या, उसके बाद यही पूरा उतार दीजिए। दूसरे में यहां एक किताब क्यों है, और पांचवे में यहां एक किताब क्यों नहीं है। ठीक है, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं जिसमें दोनों बातें एक साथ आती हैं। ये हो गए आपके 15 सेंटेंस हो गए ना। अब 15 सेंटेंस हो गए, 20 आपको डेली करना है, इसलिए अब वहां की बात और कर लीजिए। पहला सेंटेंस जो था वो एक वचन में था, है ना, तो अब वहां की बात करिए जहां बहुवचन हो। पक्षी वहां नहीं है, या पक्षी वहां है। पक्षी वहां एक पक्षी, या नहीं बहुत सारे पक्षी, पहले में एक था ना। पक्षी वहां हैं, ध्यान रखिएगा, बहुवचन है, आर लगाइएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पक्षी आगे लिखा हुआ है तो आप बर्ड्स आर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वैसे ही, वहां को पहले करेंगे, देयर आर बर्ड्स। ध्यान रखना, वो वहां चाहे बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, उसकी इंग्लिश पहले ही लिखी जाएगी। क्लियर? हाँ, इस बात को ध्यान में रखकर करना है। फिर आगे, पक्षी वहां नहीं है। ठीक है, क्या, पूरा सेंटेंस फिर से उतार दीजिए। यहां पर पक्षी वहां हैं, ये नहीं मत उतारना इसमें, ये वाला है ना। क्या पक्षी वहां हैं। फिर अगला, पक्षी वहां क्यों हैं, वहां क्यों हैं। पक्षी वहां क्यों नहीं हैं। अगला पांचवा। इस तरीके से आपको 20 सेंटेंस हो गए, और 20 सेंटेंस आप जब बना लेंगे और कहीं भी इस तरीके का सेंटेंस आता है तो आप इसका यूज कर पाएंगे। और छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो हैं, जो बच्चे 3rd 4th 5th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये होमवर्क भी है और एक समझ भी। आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संबंधित छोटे बच्चों को अवश्य देखने के लिए कहिए। धन्यवाद।